मित्रों, पितृदोष एक बड़ा ही प्रचलित दोष है और ये अक्सर हमारे जीवन में रुकावटें पैदा करता है। कुंडली में इस पितृदोष के कई सारे योग होते हैं, लेकिन कई बार घर और ऑफिस के वास्तु दोष भी इस पितृदोष का निर्माण कर देते हैं। तो आज के इस बेहतरीन वीडियो में हम बात करेंगे कि पितृदोष का वास्तु दोषों से क्या संबंध है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि पितृदोष के क्या तो लक्षण हैं और क्या इसके दुष्प्रभाव हमें जीवन में देखने को मिलते हैं। आगे चलेंगे कि कुंडली में पितृदोष से संबंधित कौन से तो ग्रह हैं और कौन कौन से ग्रह योगों के माध्यम से इस पितृदोष का निर्माण होता है। आगे जानेंगे कि पितृदोष का वास्तु के दोषों से क्या संबंध होता है, वास्तु दोषों के माध्यम से भी पितृदोष कैसे बन सकता है, इसके विषय में जानेंगे। फिर आगे देखेंगे कि पितृदोष के सटीक और सरल उपाय क्या हो सकते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर योगेश व्यास, मानसरोवर जयपुर से। ज्योतिष और वास्तु से संबंधित आप हमारी वेबसाइट astrologeryogesh.com पर जाकर महत्वपूर्ण आर्टिकल देख सकते हैं। आप ज्योतिष और वास्तु से संबंधित हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे वीडियो में मिल जाएगा। तो सबसे पहले बात करें कि पितृदोष का वास्तु से क्या संबंध है। पितृदोष का सामान्य अर्थ हम मानते हैं कि पूर्वजों की जो आत्मा है उसका असंतुष्ट होना, यानी कि उनका शांत नहीं होना। जब पितरों से संबंधित जो कार्य है वो अधूरे रह जाते हैं और उनके संस्कार ठीक प्रकार से नहीं किए जाते, या कहें कि उनकी जो संतान है, उनकी जो पीढ़ी है, अपने पूर्वजों के प्रति अपने कर्तव्यों को, जैसे कि उचित तरीके से श्राद्ध करना, तर्पण करना, पिंडदान आदि, इन प्रचलित रीतियों को सही तरीके से जब नहीं निभाते हैं तो व्यक्ति के जीवन में विभिन्न प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होना शुरू हो जाती है। और ये जो परेशानियां हैं कई बार पीढ़ी दर पीढ़ी आपको देखते हुए मिलेंगी। जब तक पितरों की आत्मा प्रसन्न नहीं होती तब तक परिवार की सुख, शांति और उन्नति में आपको अक्सर छोटी छोटी परेशानियां या रुकावटें निश्चित रूप से देखने को मिलेंगी। ज्योतिष शास्त्र पितृदोष के लिए नवम भाव, सूर्य, चंद्रमा और राहु व केतु से संबंधित ग्रह स्थितियों को देखता है। कई बार कुंडली के ग्रहों के अतिरिक्त कुछ वास्तु दोष भी इस पितृदोष का निर्माण कर देते हैं या इसके दुष्प्रभावों को बढ़ा देते हैं। तो आइए इसके विषय में जानते हैं। मित्रों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम जानते हैं इस क्रम में कि पितृदोष के क्या तो लक्षण हैं और क्या उनके दुष्प्रभाव हमें जीवन में देखने को मिलते हैं। सबसे पहले बात करें, यदि पितृदोष की परेशानी है तो व्यक्ति को आर्थिक समस्या अक्सर देखने को मिलेगी, धन की कमी रहती है और मेहनत के बाद भी उसको उचित जो परिणाम है, खासतौर से जो आर्थिक लाभ है, वो हासिल नहीं हो पाता है। स्वास्थ्य को लेकर अक्सर छोटी बड़ी परेशानियां बनी रहती हैं। करियर की स्पीड उसको कई बार स्लो देखने को मिलती है। परिवार में आपसी सामंजस्य है, उसमें कमी रहती है और लोगों को जो मानसिक तनाव है वो बेवजह अक्सर मानसिक तनाव बना रहता है। परिवार के बच्चों के विवाह में विलंब, विवाह हो तो फिर संतान को लेकर परेशानी देखने को मिलती है। कई बार चलते हुए कार्यों में लास्ट मोमेंट पर आप जाकर देखेंगे कि कोई ना कोई बाधा आ गई और कार्य वो रुक गया। परिवार के लोगों में प्रेम की कमी देखने को मिलती है। कई बार घर के जो पशु हैं वो भी अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इसके साथ ही वंश वृद्धि में अक्सर या तो परेशानी देखने को मिलेगी या फिर आपको अगर संतति होती है तो बहुत सारे विलंब के बाद में, समय के बाद में वो संतति पैदा होती है। अब बात करते हैं कि कुंडली में पितृदोष से संबंधित कौन से तो ग्रह होते हैं और किन ग्रह योगों के माध्यम से पितृदोष का निर्माण होता है। तो ज्योतिष शास्त्र में नवम भाव को भाग्य के साथ ही पूर्वजों का घर भी माना जाता है, धर्म कर्म का, यात्राओं का घर भी माना जाता है। तो इस नवम भाव में सूर्य के साथ में राहु, केतु या शनि जब उपस्थित होते हैं तो उस व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार से कुंडली में जब सूर्य ग्रह राहु अथवा केतु से युक्त होकर पंचम भाव, जो कि संतान का भाव है, वहाँ पर जाकर बैठता है तब भी पितृदोष का निर्माण होता है। कुंडली में जब पंचम भाव का स्वामी कमजोर होकर अगर राहु के साथ में बैठे तब भी वो पितृदोष का निर्माण करता है। और ऐसी स्थिति में इस अगर 6, 8, 12वें भाव में ये योग बन जाता है तो पितृदोष की प्रबलता आपको अधिक देखने को मिलेगी। मित्रों, कुंडली में आप लग्न यानी कि प्रथम भाव है, उससे जब आप आगे चलेंगे
तो 5वें नंबर पर पंचम भाव आएगा और 9वें नंबर पर आपका नवम भाव आएगा। पंचम भाव संतान का है और नवम भाव यहाँ पर भाग्य का है। चलिए, इन स्थितियों में यदि चंद्रमा भी कमजोर होकर राहु, शनि या केतु से संबंध बना ले तो पितृदोष और ज़्यादा दुष्प्रभाव भी आपको देखने को मिलेगा। चंद्रमा के साथ यदि शनि आता है तो चंद्र और शनि का विषयोग बनेगा। चंद्रमा के साथ अगर केतु आता है तो चंद्र केतु का ग्रहण योग बनेगा। तो इस ग्रहण योग के माध्यम से जो पितृदोष है आपको और भी कष्ट देने वाला साबित हो सकता है। कुंडली में जब नवम भाव का स्वामी कमजोर होकर राहु या केतु से संबंध बनाता है तब भी व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष का निर्माण होता है। पंचम भाव में यदि राहु उपस्थित है तो इस राहु के कारण एक तो नागदोष का निर्माण होगा, इसके साथ ही आपको पितृदोष की भी परेशानी देखने को मिलेगी। नवम भाव में जब शनि और केतु की युति होती है तो ये युति राहु से पूर्ण दृष्टि होगी। तो शनि केतु की युति से एक तो पिशाच योग बनेगा, दूसरा पितृदोष का भी निर्माण आपकी कुंडली में बनते हुए दिखाई देगा। चंद्रमा जब राहु या शनि से युक्त होकर पंचम अथवा नवम भाव में बैठता है तो यह मानसिक अशांति और भावनात्मक तनाव से युक्त पितृदोष का निर्माण करता है। व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, मानसिक रूप से उसमें स्थिरता की काफ़ी कमी देखने को मिलती है। पंचम भाव और नवम भाव में जिन ग्रहों के कारण पितृदोष का निर्माण हो रहा हो, ठीक है, हमने यहाँ पितृदोष को लेकर के दो भावों को महत्वपूर्ण माना है, पंचम भाव और एक नवम भाव। ज्योतिषीय भावों को महत्वपूर्ण मानता है। तो निश्चित रूप से आपको उन ग्रहों से युक्त जो रत्न हैं तो उनके माध्यम से बने हुए हस्त निर्मित वैदिक यंत्र आपको अवश्य स्थापित करने चाहिए। इससे आपको पितृदोष में काफ़ी कमी देखने को मिलेगी। मित्रों, अब इसी क्रम में आगे बात करें कि पितृदोष का वास्तु दोषों से कैसे साक्षात संबंध होता है, इसके विषय में जान लेते हैं। कुछ वास्तु दोषों को पितृदोषों से जुड़ी हुई परेशानियों का संकेत माना जाता है, जैसे कि दक्षिण दिशा पितरों की दिशा है। इसके साथ ही ईशान कोण के दूषित होने पर भी पितृदोष से संबंधित जो परेशानियां हैं वो अक्सर व्यक्ति को जीवन में देखने को मिलती है। दक्षिण दिशा में टॉयलेट, सेप्टिक टैंक, कचरा या पानी का टैंक, पीने के पानी का टैंक अगर निर्माण कर दिया गया हो या फिर दक्षिण दिशा में टूटा हुआ दरवाजा आपने लगाया हुआ है तो आपको पितृदोष की जो समस्या है वो देखने को मिल सकती है। जब ईशान कोण में शौचालय का निर्माण हो, सेप्टिक टैंक अगर किसी ने बना दिया हो, गंदगी हो, सीढ़ियाँ हो, रसोईघर या फिर गंदे पानी के निकास की अगर नालियाँ आपने बना दी हैं तब भी आपको उस घर में पितरों की कृपा सही तरीके से प्राप्त नहीं हो पाएगी। जब घर के दक्षिण पश्चिम यानी कि नैऋत्य कोण में पीने के पानी का टैंक, शौचालय, सेप्टिक टैंक का निर्माण कर दिया हो तब भी आपको पितरों की जो कृपा है वो पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो पाएगी। जब घर के केंद्र यानी कि ब्रह्म स्थान में सीढ़ी, सेप्टिक टैंक अथवा शौचालय का निर्माण कर दिया जाता है तो वहाँ भी पितरों से संबंधित आपको अशुभ फलों की जो प्राप्ति है वो प्रारंभ हो जाती है। यदि घर में बार बार पीपल अथवा बरगद का वृक्ष उग जाता है तो यह भी पितृदोष की निशानी के रूप में माना जाता है और यह पूर्वजों की जो नाराजगी है उसको व्यक्त करता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार जब घर के पास शमशान अथवा कब्रिस्तान उपस्थित हो तब भी पितरों से संबंधित जो शुभ फल हैं उनकी प्राप्ति आपको अक्सर नहीं हो पाती है। यदि पितरों के चित्र अथवा तस्वीरों को शयन कक्ष में, रसोई घर में अथवा फर्श पर रख दिया गया हो तो ऐसी स्थिति में भी पितरों की पूर्ण रूप से कृपा प्राप्ति नहीं हो पाती है। अब बात करें कि पितृदोष शांति के सटीक उपाय कौन से हो सकते हैं। मित्रों, विशेष रूप से व्यक्ति को पितृपक्ष के समय श्राद्ध और पिंडदान के माध्यम से पूर्वजों की आत्मा को पूर्ण रूप से तृप्त करना चाहिए, संतुष्ट करना चाहिए। दक्षिण दिशा को हमेशा साफ और व्यवस्थित रखना चाहिए। पितरों के चित्र भी दक्षिण दिशा में ही आपको लाकर लगाने चाहिए और प्रतिदिन आपको धूप बत्ती और दीपक का वहाँ पर प्रयोग करना चाहिए। पूजा घर में अमावस्या योग का रत्नों से युक्त हस्त निर्मित वैदिक यंत्र आपको निश्चित रूप से स्थापित कर देना चाहिए। ईशान कोण को हमेशा साफ सुथरा और हल्का बनाकर रखें। यहाँ पर मंदिर की व्यवस्था करें और हो सके तो इस कोण में आपको तुलसी का पौधा भी अवश्य लगाना चाहिए। कुंडली में यदि सूर्य अथवा चंद्रमा राहु अथवा केतु से युति कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको इस ग्रहण योग का वैदिक यंत्र अपने पूजा घर में रत्नों से युक्त जो वैदिक यंत्र है आपको पूजा घर में स्थापित करना चाहिए।
पितरों के आशीर्वाद के लिए प्रत्येक अमावस्या को घर में दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितरों को भोग लगाना चाहिए। साथ ही पीपल के वृक्ष पर भी इस दिन आपको निश्चित रूप से जल अर्पित करना चाहिए। गाय और पक्षियों को भोजन एवं जरूरतमंद लोगों को भोजन के साथ ही वस्त्रों का भी आपको दान करना चाहिए। घर की दक्षिण दिशा में हस्त निर्मित वैदिक पितृदोष निवारक यंत्र आपको स्थापित करके निश्चित रूप से अमावस्या के दिन आपको पितृ स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। समय समय पर पवित्र स्थल और नदियों में जाकर तर्पण एवं पिंडदान भी आपको बार बार करते रहना चाहिए। मित्रों, आप सभी जातक ज्योतिष और वास्तु के इन उपायों का श्रद्धा से प्रयोग करिए। निश्चित रूप से आपको पितरों की कृपा की प्राप्ति होगी और आप जीवन में उन्नति हासिल करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।